बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तमगों की गूंज और बुग़्ज़ इमरान में जो किया इन्होंने वो भी दुनिया ने देखा। और दूसरा 23 मार्च तहरीक इंसाफ को तमाम रैलियां निकालने पर पाबंदी बल्कि क्रैकडाउन भी जारी रहा। और अब एक और ख़बर है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर भी हमलावर होने की मुकम्मल तैयारी तहरीक इंसाफ के अंदर से। सबसे पहले हम बात करेंगे तमगों की जो गूंज है, जो तमगे दिए गए वो भी इमरान खान के ज़्यादातर लोग मुखालफिन थे जिनको तमगे दिए गए। उनमें आपको सिर्फ मिसाल के लिए काफ़ी है कि इमरान खान मुखालिफ जो सहाफ़ी हैं वही ले लें, उनको मिले हैं तमगे। इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को नहीं मिले। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जो नाम आपके सामने हैं। ये फैसला कौम ने करना है। कौम देख रही है कि हम बुग़्ज़ इमरान में कहाँ तक डूब चुके हैं और दूसरा हम करप्ट लोगों को नवाजने के लिए कहाँ तक जा चुके हैं। कब उनको भी तमगे मिलने शुरू हो गए हैं। जो उमर फ़ारूक हैं उनको तोशा खाना घड़ी के मामले में वो बहुत आगे आगे थे कि किसी तरीके से ये केस किस तरह बनवाया जाए और किस तरह अलाकार बने, उनको भी तमगा मिला। इसी तरह ख्वाजा अनवर मजीद जो हैं उनको लाल इम्तियाज़ मिला और वो उनका तारुफ ये है कि वो ओमनी ग्रुप के जो हैं वो बड़े ख़ास आदमी हैं, ओमनी ग्रुप के हैं और जरदारी साहब के इंतहाई करीब हैं। तो आप तमगों की तो हमारी हैसियत ये लगा लें कि अब वही तमगे जो हैं ये किसी दौर में दिए जाते थे। जिन लोगों को दिए जाते थे वो भी उस लेवल के होते थे कि जिनको तमगा दिया जाता है। लेकिन अब जो तमगे जैसे बांटे जा रहे हैं, एक जो टोला है हुकूमत का, उनको उनके जो करीबी लोग हैं उनको नवाजने के लिए, या इमरान खान मुखालिफ लोग, ये अब हमारा क्राइटेरिया रह गया है। कोई कारकर्दगी कोई चीज़ कुछ नहीं है। तो जहाँ तक जब हालत आप पहुँचे तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम मुसलसल तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, इसका कोई नहीं है। और दूसरा आप देखें, अब मुवाजना करें सदर जरदारी और सदर आरिफ अलवी साहब का। सदर जरदारी साहब जो हैं वो तकरीर के दौरान जो है वो इतना अटक रहे थे कि उनके चंद अल्फाजों, जो चंद लाइनों की जो तहरीर थी ना, वो उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही थी, बोलने में इंतहाई मुश्किल पेश आ रही थी। या वो बीमार थे, ठीक है, या फिर नशा इतना बड़ा है ताकत का कि अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। कमांडर इन चीफ हैं, ये याद रखें, वो हमारे आर्म फोर्सेस के। तो जब मेयार हमारा यहाँ पर तक आ जाएगा तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हम अपने कमांडर इन चीफ और सदर ममलिकत का अहदा हो और उनसे बोला ना जाए। अगर वो बीमार थे तो ज़रूरी नहीं थी तकरीर करवानी, लेकिन हमारे यहाँ तो अब हर चीज़ जायज़ करार दे दी गई है। ये ऐसे ही है जैसे बाइडन का मजाक बनता रहा। उन्होंने भी सदर बाइडन को जब सदर बनाई रखा तो वो कभी सीढ़ियों से गिर रहे हैं, कभी वो कुछ भूल रहे हैं। तो इस तरह के जब मामलात होंगे तो याद रखें कि आपकी जो जगहंसाई होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जगहंसाई जो है वो पूरी दुनिया में होती चली जाएगी। और हमने ये सारा कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा, ये टीवी चैनल्स पर चला। तो ये तो एक बहुत बदकिस्मती की बात है कि शर्मिंदगी आगे कम है जो हमारे मुल्क को तो ये लोग कह रहे हैं कि शुमाली कोरिया बना दिया जाए, शुमाली कोरिया की तर्ज पर वहाँ कवानीन नाफज कर दी जाए। तो पाकिस्तानियों, आपको मालूम है कि शुमाली कोरिया पर तो कटिंग भी हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं आप करवा सकते। जो उन्होंने इजाज़तें दी हुई हैं उसके मुताबिक कटिंग्स होंगी। तो हम अपने मुल्क